ब्रजेश है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था कि एक रेगुलर हेक्सागन है, उस पे 6 चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के। तो हर चार्ज पर आपको नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना था। तो हमें आशा है कि आप लोग कर लिए होंगे, ट्राई किए होंगे, और इसमें ज्योमेट्री का ज़्यादा यूज है। तो इससे हम लोग एक ज्योमेट्री सीखेंगे, बल्कि मैं ये कहूँ कि बाकी कूलॉम्स लॉ और एडिशन, वेक्टर एडिशन, ये सब चीजें तो है ही। तो हर एक लेक्चर में हम लोग कुछ नया नया सीख रहे हैं, जो कलेक्टिवली कहीं पे भी जब अप्लाई करेंगे तो इस तरह की प्लानिंग करेंगे। तो मैं वो बात कर लेता हूँ जो हो रहा था कि ये है, ये था ऐसे, ऐसे यहाँ पे Q चार्ज था, 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 और यहाँ पर Q चार्ज था, और साइड लेंथ सबका ए दिया हुआ था। साइड लेंथ A D R जो भी कर दिए, लेकिन इक्वल साइड था, रेगुलर हेक्सागन था। और इस पे चार्जेस पॉजिटिव चार्ज रखे हुए थे, और किसी एक चार्ज पे तो सिमेट्रिकली जितना एक पे लगेगा उतना ही सब पे लगेगा, ये तो दिख रहा है। लेकिन करेंगे कैसे, अब ये एक प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को याद होगा कि मैं बताया था कि किस तरीके से सोचेंगे कहीं पे भी डिस्क्रीटनेस की चीजों को। डिस्क्रीट मतलब चीजें यहाँ 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 अलग अलग कॉन्टिन्यूअस ना हो, लगातार चीजें अरेंज ना हो, बल्कि उनके बीच में गैप, उसे डिस्क्रीट बोलते हैं। तो दुनिया में दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं, एक डिस्क्रीट चार्ज होते हैं, डिस्क्रीट मास, डिस्क्रीट वेरिएशन, डिस्क्रीट अरेंजमेंट कुछ भी, और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। दो ही तरह के अरेंजमेंट होते हैं दुनिया में। तो किसी भी चीज के लिए ये सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है, ये समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्क्रीट ही पढ़ रहे, कॉन्टिन्यूअस तो पढ़े भी नहीं। तो इस पे हम लोग देखते हैं कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो यदि इस पे फोर्स, नेट फोर्स देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हमें देखना होगा कि इस पे कट फोर्स लगाएंगे, कितने कितने फोर्स लगेंगे। तो ये भी लगाएगा, 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 तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, मतलब इस पे 5 चार्ज जो है, पांचों चार्ज फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब हमें 5 फोर्सेस दिखाने हैं, और उन 5 का हमें सम करना है। तो एक तो ये पॉइंट हुआ कि हमें कितने फोर्स दिखाने हैं। मैं इसलिए काउंट करवाता रहता हूं क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो हमें पता है कि बच्चे फोर्सेस को छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ छूट जाता है उनको, उनकी प्लानिंग कमजोर रहती है। तो मैं हर एक स्टेप को याद दिला रहा हूँ। सो अब तो मैं ये कहूंगा कि भाई ऐसा है कि सिमेट्रिकली जितना फोर्स ये लगाएगा, अवे रिपल्सन, देखिए ऐसे ये वाला फोर्स इस पे अपनी तरफ लगाया कि अवे, तो आपको पता है कि ये अवे लगाएगा। ये देखिए अवे, नाम रख देते हैं F1। तो ये देखिए उसी तरह का ये भी आएगा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड F1 ही होगा, इसका भी नाम रख देते हैं F1। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ध्यान देने वाली बात है कि इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। इनके मतलब इन दोनों के बीच का 120 डिग्री है। इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूं क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन के ये सभी एंगल ये 60 और 60 होते हैं। तो आमने सामने के भी ऐसे 60 डिग्री एंगल होंगे, F1 F1। तो इन दोनों का फोर्स मैं दिखा दिया। अच्छा, अब ये देखिए, ये भी फोर्स लगाएगा इस पे, तो इस पे फोर्स लगाएगा, अवे लगाएगा ऐसे, और ये थोड़ा सा इससे छोटा होगा, इसलिए छोटा होगा इससे क्योंकि ये थोड़ा दूर है, इससे दूर है तो थोड़ा छोटा फोर्स दिखाया है। और इसी तरह ये भी लगाएगा, और ये भी थोड़ा छोटा फोर्स लगाएगा, इसका भी नाम F2, थोड़ा कम फोर्स लगाएगा, इसका नाम F2 रख देते हैं। अच्छा, ये भी फोर्स लगाएगा जो रेडियली अवे रिपल्सन होगा, और सबसे छोटा ये फोर्स होगा, इसका नाम रख देते हैं F3। 5 फोर्स दिखाना था, मैं इस पे 5 फोर्स दिखा चुका हूं। F1 F1 2 ठो, F2 F2 2 ठो, और एक तो F3, 5 फोर्सेस हैं, और काफी ज्यादा सिमेट्री दिख रही है। इससे साफ जाहिर है कि
यदि हम लोग एक्सिस इस तरह का ले, इसको हम लोग कहते हैं एक्स है और इसको कहते हैं वाई है, तो ये देखिए आपको याद होगा कि मैं कहा था कि दो सेम मैग्नीट्यूड के जब फोर्स होते हैं या वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच आता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, और इसका ये तो इसी के अलोंग है ही। इसका मतलब साफ है कि सारे फोर्सेस का नेट इधर ही आएगा, सिमेट्रिकली साफ दिख रहा है। तो अब इसको समझने की जरूरत है और इस तरह का कहीं और भी हमें सोचने की जरूरत है। तो मैं बार बार लगातार सिमेट्री का यूज करता हूँ, परसेप्शन में महसूस करने वाली फीलिंग की बात करता हूँ कि हम कहीं और भी इस तरह की ज्योमेट्री देखें तो उसको हम समझ पाए, सोच पाए, उसे कर पाए। अब एक बात होगी कि मैं कहूंगा कि अब नेट फोर्स बताइए, तो नेट फोर्स आपको याद होगा कि मैं कहा था कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन होगा, और 5 फोर्स को जोड़ने के लिए 5, 7, 3, 4 ऐसे जोड़ने के लिए हमारे पास एक ही सोल्यूशन होता है, फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं और उनको फिर जोड़ते हैं। रिजॉल्व करते हैं कैसे? एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग, फिर और टोटल एक्स जोड़ते हैं अलग से और टोटल वाई जोड़ते हैं अलग से। यही वेक्टर को जोड़ने का तरीका है। हाँ, जब वेक्टर 2 हो केवल तो एक फार्मूला भी लगा लेते हैं हम लोग, √a² + b² + 2ab cos थीटा, पर केवल 2 का है वो, 5 का तो है नहीं। तो 5 के लिए तो एक ही तरीका है कि हम लोग उसे रिजॉल्व करें। तो आप देखेंगे F3 इसी के लॉन्ग है, यदि इसको मैं इसके लॉन्ग तोड़ू तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा F1 cos थीटा, F1 cos थीटा, तो आएगा 2F1 cos थीटा, और इधर देखेंगे इधर आएगा F1 sin 60, और ये थीटा क्यों 60 लिखते हैं इसको, और इसका इधर आएगा F1 sin 60। देखिए कैंसिल हो गया, इसी की बात कर रहे हैं, कैंसिल हो गया, इधर जुड़ गए 2F1 cos 60 जुड़ गए। सिमिलरली हम लोग यदि यहाँ पे एक चीज ध्यान दें तो हम लोग के पास ये एंगल अभी नहीं मिला हुआ है, ये तो हम लोग निकाल लिए थे, है ना, 60 तो सामने 60, ये 60 तो सामने 60, लेकिन हम लोग को ये एंगल नहीं मालूम चल रहा है। तो जरा देखते हैं इस पे, देखते हैं आखिर ये एंगल क्या है। तो आपको ये देखिए 60 है, ये 60। अच्छा, आपको पता है कि ये जो ट्राइंगल बनता है रेगुलर हेक्सागन में सेंटर से लेकर साइड का, तो वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो ये भी 60 है ना। तो अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ ये लग रहा है पूरा का पूरा ये इस लाइन पर, तो यदि 90 है तो ये 60 है, तो निश्चित है 30 है, और यदि ये 30 है तो ये भी 30 है, मतलब ये पता चल गया कि ये 30 है। और यदि ये 30 है तो सामने भी 30 है और सामने भी 30 है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था। यदि अब F2 को इधर तोड़ा जाए तो F2 cos 30, F2 cos 30, इसका मतलब इधर एक दो और आएगा 2F2 cos 30, F2 sin 30 और F2 sin 30, फिर कैंसिल आउट हो गया, F2 sin 30 नीचे और F2 sin 30 ऊपर। हालांकि हम लोग y पे लिखना नहीं किया था क्योंकि y पे तो हम लोग सोच चुके थे कि 0 होगा, लेकिन अब देख रहे हैं कि क्यों 0 होता है, क्योंकि कैंसिल हो रहा है लेकिन इधर सब ऐड हो रहा है। यदि अब कहा जाए कि नेट फोर्स क्या है तो देखिए नेट फोर्स मैं निकालता हूं, यहां पे लिखता हूं कि F नेट या सिंपली F दैट इज F3 प्लस 2 F1 cos 60 प्लस 2 F2 cos 30। अब हम लोगों को F1, F2, F3 की वैल्यूज लिखनी है। देखिए F3 क्या माना गया था, इसके द्वारा इस पे लगा हुआ the force applied by this charge on this charge is F3। तो देखिए दूरी, देखिए ये A होता है, ये भी A होता है, तो ये A और A दूरी 2A है, तो लिख लेता हूं K Q by 2A²। F3 हो चुका है, यही मैं आपको बता रहा हूं, प्लस अब F1 देखते हैं। F1 की वैल्यू देखिए कितना आसान सा है, F1 का फोर्स है K Q1 Q2 by A²। देखिए K
Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर। अच्छा 2 भी है ना, 2 इंटू 2 F1 cos 60 प्लस 2 F1 cos 60 प्लस, अब यहां पे देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, अब हमें दूरी चाहिए जो आसानी है, जिसकी बात कर रहा था कि हम लोगों को कई लोगों को तो फिजिक्स इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि उसके मैथ्स कमजोर होते हैं, उनकी ज्योमेट्री कमजोर होती है। तो यदि कमजोर है तो आप उसमें मेहनत करिए, आप उसको स्ट्रांग बनाइए। आप छोड़ देंगे तो फिजिक्स नहीं आएगी। कई लोग उसको रटने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ पे रट लेंगे, कहीं दूसरी जगह दूसरा कुछ आ जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है आपको। मैं बार बार एक बात करता रहता हूँ कि ब्रेन को ट्रेन करना है, ट्रेनिंग की जरूरत है, ताकि वो चीजों को एनालिसिस कर पाए, समझ पाए। रट के आप कभी भी लाइफ में बहुत आगे बहुत कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि लॉजिक्स डेवलप करिए, इंटरेस्ट डेवलप करिए, कॉज एंड इफेक्ट को समझिए, है ना। तो इसको रटना नहीं, बल्कि हम लोग इसको देखना कि ये लेंथ कैसे आएगा। तो ज्योमेट्री यूज करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। ये देखिए, यदि ये ए है और ये 60 डिग्री है, तो ये ए है तो ये लंबाई कितनी होगी, ये यदि ये 60 है और ये ए है तो ये होगी ए साइन 60 होगी, है ना। और इसी का 2 गुना ये होगा। तो ये जो दूरी है, आर दूरी मान ले इसको, या डी दूरी मान ले, तो आर है या डी है, डी या आर, 2 इंटू 2 गुना लंबा, इसका 2 गुना लंबा है ये दूरी। 2 इंटू ये जो दूरी है वो देखिए ए साइन 60, ये 90 डिग्री है, ये cos 60, ए cos 60, ए साइन 60, साइन 60 √3/2 इसको रख देंगे तो ये आ जाएगा √3a। दूरी आ गया तो फिर से हमें वैल्यू लिखते हैं और कहते हैं कि ये वैल्यू होगा 2 इंटू के क्यू बाई √3a का स्क्वायर इंटू cos 30 √3/2। अब यदि मैं बात करूं कि अब नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स देखिए, नेट फोर्स की वैल्यू है, इफ नेट है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में है यहां पे आएगा 1/4, यहां पे आएगा +1, यहां पे कैंसिल, और यहां पे 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर नीचे आएगा 1/√3, यहां पे आएगा 1/√3। तो ये आंसर है। इसको हम लोग यहाँ पे 5/4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मतलब यदि मैं कहूँ कि एफ नेट क्या है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर, के की जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे 5/4 प्लस 1/√3। तो ये अच्छा, हाँ, यदि इतना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इस पे भी इसके अलोंग इतना ही लगेगा, 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 और इस पे भी इसके अलोंग इतना ही लगेगा, और वैल्यू इतना ही होगा, और सिमेट्री है इसलिए होगा। मतलब मैं इसलिए इतना आसानी से बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं सिमेट्री को देख पा रहा हूं। तो ये समझने की जरूरत है। तो इससे हम लोग काफी ज्योमेट्री की बात की, किस तरीके से हम लोग चीजों को एनालाइज करेंगे, कोई डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताया। और इसको हम लोग कहीं और भी इस तरह के एंगल को रेगुलर हेक्सागन में खूब क्वेश्चन आते हैं, मिल भी जाएंगे आपको किताबों में और एग्जाम में आए हुए, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग अब ज्योमेट्री के तौर पे सीखे। तो इसी तरह रोज हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और उसका यूज करेंगे, और इसका यूज केवल हम लोग ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन में करेंगे, बल्कि हम वहां से ज्योमेट्री सीखेंगे,
और उस ज्योमेट्री या कोई स्पेशल केस या कोई चीज स्पेशल सीखेंगे, और हम लोग आगे उसका कहीं पे भी उसी तरह यूज करेंगे जैसे एक जगह किसी पर्टिकुलर पार्ट में हो रहा होगा। तो ये समझने की जरूरत है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि यदि सेंटर पे चार्ज रखा हो तो कितना नेट फोर्स होगा उस पे, सेंटर पे रखा हो, किसी रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पे रखा हो। मतलब यदि मैं क्वेश्चन कहूं कि यदि मैं कहूं ऐसे कि क्वेश्चन ऐसे बात करें कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑब्वियसली अच्छा मेंशन ना हो तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही पाया जाता है। मतलब कहीं पे भी एक अच्छा पॉइंट है कि जब कोई नेट ना कहे तो नेट ही होता है, नेट कहे तो नेट होता है, कुछ ना कहे तो नेट होता है, रिजल्टेंट कहे तो नेट होता है, और सम कहे तो नेट होता है, एडिशन कहे तो नेट होता है। ये समझने की जरूरत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q नॉट in each case, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मैं चीजें बना देता हूं। पहला आपको बना देता हूं कि Q है और बीचों बीच Q नॉट रखा हुआ है, और ऐसा है कि दूरी a है, Q नॉट से दूरी a है, Q नॉट से दूरी a है। अच्छा, इसी तरह से दूसरा Q है और यहां भी Q है, और बिल्कुल इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, यहां पर Q नॉट रखा हुआ है, साइड लेंथ A है, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड लेंथ A है और सेंटर पे Q नॉट रखा हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रोइड, आर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर सब सारा सेम होता है, तो ये भी आप एक तरह से याद रख सकते हैं। थर्ड है Q है और Q है, साइड लेंथ A है और सेंटर पे Q नॉट है। चौथा है Q है, रेगुलर पेंटागन है, और सेंटर पे Q नॉट है, साइड लेंथ A है। सिमिलरली पांचवा है Q है, Q और साइड लेंथ A है और सेंटर पे Q नॉट है, ठीक है। इसी तरह से रेगुलर हेप्टागन है, ऑक्टागन है ना, 10 साइड, 12 साइड, 15 साइड, 20 साइड। सिमिलरली यदि मैं कहूं कि n साइड है और यहाँ पे Q नॉट है, साइड लेंथ A है, सब जगह हर वर्टिसेस पे Q है, हर जगह Q है, और इस पे आपको बताना है। और लास्ट है, सातवां है n साइड है ना, रेगुलर n गॉन है, और यहाँ पे है चार्ज है
डी क्यू है, पूरा क्यू अरेंज है और यहाँ पे क्यू नॉट है, दूरी आर कह लीजिए चाहे ए कह लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ये है कि आपको क्यू नॉट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाना है, ये क्वेश्चन है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और इसको आगे से कहीं पे भी यूज करने की कोशिश करेंगे जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पढ़ते आ रहे हैं वही चीजें लगानी है। तो ये देखिए, इस पे क्यू नॉट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाना है, तो इसको पहले पकड़ते हैं। इस पे कितने फोर्स दिखाएंगे, कितने फोर्सेस का एडिशन लेंगे, रिजल्टेंट लेंगे। तो 2 है तो 2 लगाएंगे, 3 है 3 लगाएंगे, 4 है 4 लगाएंगे, 50 है 50 लगाएंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, इनफाइनाइट फोर्स लगेंगे। तो जितने फोर्स लगेंगे उनका रिजल्टेंट लेंगे, वेक्टर सम करेंगे, सिंपली सम नहीं करेंगे। तो ये देखिए, ये वाला फोर्स इस पे इधर की तरफ लगाएगा, रिपेल करेगा, ये इस पे अवे लगाएगा और ये भी इसको धक्का मारेगा और अवे लगाएगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से 0 होगा। ये इसको रिपेल किया इधर की तरफ, ये इसको रिपेल किया इधर की तरफ, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, नेट 0 हो गया। यहां पर देखिए, ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, उतना ही फोर्स से ये इधर रिपेल करेगा इधर की तरफ, और उतना ही से ये इधर रिपेल करेगा इधर की तरफ, और इसको सम करेंगे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे सेम मैग्नीट्यूड और साइन के चार्ज हो, तो सेंटर पे जो एफ होता है वो 0 होता है। सिमिलरली यहां पे देखिए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 होगा। मतलब ये कहने का सेंस ये है कि इसका कंपोनेंट जितना इधर आएगा और इसका कंपोनेंट जितना इधर आएगा और इनको जोड़ा जाएगा, इधर और तो कैंसिल हो जाएगा, तो जितना जोड़ा जाएगा वो इसको कैंसिल करके नेट 0 कर रहा होगा। यहां पे देखिए, यदि ये इधर की तरफ यदि फोर्स आ रहा है, यदि इसका इधर की तरफ फोर्स आ रहा है, तो ये देखिए इसका इधर की तरफ फोर्स आएगा। यदि इसका इधर की तरफ फोर्स आ रहा होगा तो इसका इधर की तरफ फोर्स आएगा, और सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स आएंगे, इसीलिए एफ की वैल्यू 0 होगी। कैंसिल ईच अदर डायगोनली अपोजिट फोर्सेस विथ सेम मैग्नीट्यूड। ये एक दूसरे को कैंसिल किए, क्योंकि ये रिपेल किया तो इधर लगाया, ये रिपेल किया इसको तो इधर लगाया, और कैंसिल होके 0 हो गए। तो सॉरी, बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया, लग रहा है कि मच्छर चला गया। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से हम इसको 0 देख पा रहे हैं। फिर यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, ये देखिए, इसका फोर्स इधर की तरफ लगेगा, 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 और इसका फोर्स इधर की तरफ लगेगा। फिर से इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं, 5 फोर्सेस हैं, पांचों फोर्स लगा रहे हैं इस पे सेंटर वाले चार्ज पर, और नेट एफ 0 होगा यदि जोड़ा जाएगा तो। सिमिलरली यहां पे ये देखिए, ये फोर्स इधर लगाएगा तो ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा तो ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा तो ये फोर्स इधर लगाएगा, और सब सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लगाएंगे और नेट एफ सम करने पे 0 होगा। और इसी तरह से इनका भी नेट फोर्स 0 होगा। और यहाँ पे देखा जाएगा तो जो डी क्यू स्मॉल पॉइंट चार्ज यहाँ पे होगा,
डीएफ होगा, तो इधर वाला भी डायगोनली अपोजिट वाला इधर डीएफ लगाएगा, ये इधर डीएफ लगाएगा, ये इधर डीएफ लगाएगा, ये इधर डीएफ लगाएगा, तो ये इधर डीएफ लगाएगा। कितने इस तरह के डीएफ होंगे अपोजिट लगाने वाले? इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बल्कि मैं ये कहूं कि और नंबर ऑफ साइड बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें, संख्या बढ़ाते रहें, जैसे कि मैं बढ़ाते हुए आया हूं, तो यही सर्कल होता है। सो सर्कल इज नथिंग बट व्हाट? सर्कल इज नथिंग बट regular n-gon where n is tending to infinite or say infinite. So a surprising statement, सर्कल कुछ और नहीं बल्कि रेगुलर पॉलीगन होता है जिसके नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट होते हैं और जिसका साइड लेंथ टेंडिंग टू 0 होता है। एक ये पॉइंट, ये समझने की बात है। मैं तो इसको ऑटो कैड पे और कहीं पे देखा भी हूँ कई जगह। तो क्या मैं देखा था, मैं कमांड दिया ऑटो कैड में, जो डिजाइनिंग होती है, जो सॉफ्टवेयर होता है, मैंने उसका कहा कि 2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाए। तो फटाक से कंप्यूटर पे 2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया और उसको जूम किया, बड़ा किया, तो बाद में पता चला कि अरे ये तो रेगुलर हेक्सागन, ये तो रेगुलर पॉलीगन है, ये तो सर्कल है ही नहीं। इसका मतलब दुनिया कोई भी सॉफ्टवेयर हो जाए, कुछ भी कर लीजिए आप, कभी भी सर्कल नहीं बना सकता। जब भी उसको जूम किया जाएगा तो रेगुलर पॉलीगन ही दिखेगा, भले ही उसके नंबर ऑफ साइड्स बहुत ज्यादा हों, पर वो स्ट्रेट लाइन दिखेंगे। और एक और बड़ा स्टेटमेंट, एट द सेम टाइम दुनिया में कोई भी आप स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते, बल्कि वो भी कर्व होता है, सर्कुलर आर्क होता है जिसका रेडियस टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब दुनिया में न स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है, न कर्व खींचा जा सकता है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि खींचा क्या जा सकता है, तो ये इसका मतलब साफ है कि अपने सहूलियत के अनुसार जो हमें मानना होता है वो हम लोग मान के साइंस में अप्रोक्सीमेट करके, इग्नोर करके बहुत सारी चीजों को हम लोग रिजल्ट तक पहुंचते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह ही अप्रोक्सीमेशन है। आइडियलिज्म की थ्योरी हर जगह फेल हो जाती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं है। ये हाईएस्ट फिलॉसफी है। मैं कई बार कई लोगों से डिस्कशन भी किया हूं फिलॉसफी को लेके, और लास्ट में यही कंक्लूजन निकलता है कि जो क्वांटम थ्योरी, जो फिजिक्स, जो खुद अपने आप में अपने चीजों को एक्सप्रेस करती है, वही धर्म की बात करने वाले भी करते हैं लास्ट में मजबूरी में। हालांकि शुरू में वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं ऐसा ही होता है, बाद में जब मैं उन्हें प्रूव करता हूँ, बताता हूँ कि नहीं, आप ही से मैं कहलवाऊंगा कि व्हाट इज ट्रू नोबडी नोज, मतलब सच क्या है कोई नहीं जानता, मजबूरी में उन्हें लास्ट में कहना पड़ता है। एनीवे, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं तो आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था, बस आपके लॉजिक्स को डेवलप करने के लिए मैं इस तरह की बातें कर रहा था। तो यदि आप उस पर कमांड दीजिए, ये 20 साइड का रेगुलर पॉलीगन बनाइए, कमांड दीजिए कंप्यूटर पे और उसको कम करिए, मिनिमाइज करिए, तो आपको सर्कल दिखेगा। और किसी को दिखाइएगा छोटा करके, कहिएगा क्या बना हुआ, तो सर्कल बताएगा। इसका मतलब आप कभी भी सर्कल बनाएंगे तो जूम करेंगे तो रेगुलर पॉलीगन दिखेगा, और कभी भी रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे और उसको मिनिमाइज करेंगे तो सर्कल दिखेगा। इसका मतलब देखने का नजरिया स्केल पे डिपेंड करता है कि वो है क्या। तो जब भी कोई रेगुलर पॉलीगन को बहुत दूर से देखा जाएगा तो छोटा दिखेगा, तो सर्कल दिखेगा, और पास से देखेंगे तो रेगुलर पॉलीगन दिखेगा। और उसी रेगुलर पॉलीगन के साइड लेंथ को देखा जाएगा तो जिसे स्ट्रेट लाइन कहते हुए रेगुलर पॉलीगन कह रहे थे, बल्कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं कर्व होगा, क्योंकि दुनिया में स्ट्रेट लाइन खींचा ही नहीं जा सकता, हमेशा टेढ़ा होगा वो, और उसका अपना कर्वेचर होगा जिसका रेडियस टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा। एनीवे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं ऐसे साइंस की ब्यूटी के नाम पे आपको समझा रहा था। अब रही बात ये रिजल्ट की, तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं अब कि आप ये देखिए, कम से कम जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं वो 3 साइड से मिनिमम शुरू होते हैं, क्योंकि 2 साइड का तो रेगुलर पॉलीगन नहीं बनता। ये भी एक अच्छा इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि 3 पर 2 का भी नेट 0 होता है यदि सेंटर पे रख दिया जाए तो, लेकिन रेगुलर पॉलीगन यहां शुरू हो गया,
तो यदि रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पे सेम साइन के चार्जेस रखे जाए, सेम मैग्नीट्यूड के, सेम साइन के, रेगुलर पॉलीगन, whether it is equilateral triangle, square, regular pentagon, regular hexagon, regular n-gon, और सरप्राइजिंगली यूनिक बिहेवियर सर्कल, तो आपको सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे नेट फोर्स 0 ही मिलेगा। लेकिन एक चीज है, प्रॉब्लम है, यहां पे अपोजिट दिखता है, 2 है तो अपोजिट, 4 है तो डायगोनली अपोजिट कैंसिल, 6 है तो डायगोनली अपोजिट कैंसिल, 6 है तो डायगोनली अपोजिट कैंसिल होता हुआ दिखता है। इसका मतलब इवन नंबर ऑफ साइड्स, रेगुलर पॉलीगन वाले इवन नंबर ऑफ साइड्स वाले अरेंजमेंट में सेंटर पर रखे हुए चार्ज डायगोनली अपोजिट वाले कैंसिल वाले दिखते हैं, पर ऑड वाले में, ऑड मतलब 3 वाला, ऑड मतलब 5 वाला, ऑड मतलब 7 वाला, ऑड मतलब 9 वाला, ऑड मतलब 11 वाले में, इन सब में आपको कैंसिल होता हुआ नहीं दिखेगा, रिजल्टेंट 0 ही होता है। ये समझने की जरूरत है। एक ये पॉइंट है जो आपको ये भी जानने की जरूरत है। अब रही बात, मैं इसको दिखा भी देता हूं। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है, आप जान सकते हैं वेक्टर के बारे में, या किसी कहीं और भी जरूरत पड़े तो आप इसको ख्याल रख सकते हैं सिमेट्री का। ये बात है कि जब भी फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के, फोर्सेस कहिए चाहे वेक्टर कहिए, जब 3 हो, 360 डिग्री को इक्वल डिवाइड करके वेक्टर लगा दिया जाए, आउटवर्ड ऐसे करके पॉइंट पर इक्वल एंगल पर लगा दिया जाए, तो नेट 0 होता है। चाहे यहां पर 180 डिग्री पे हो बाई 2 करके, चाहे यहां पे 3 हो, तो देखिए इनके बीच में 120 डिग्री है, 120 डिग्री बाई 3 120 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। 4 होंगे तो यदि चार फोर्सेस बराबर मैग्नीट्यूड के हों और एक ही प्लेन में इस तरह से अरेंज हो कि उनके बीच का सेम एंगल हो और 360 को इसी 4 पार्ट में डिवाइडेड हो, तो नेट 0 आता है। इसको प्रूव करने जा रहा हूं मैं। तो इसका मतलब यहाँ पे यदि देखा जाए, यहाँ पे 5 फोर्सेस एक ही प्लेन में है, सबके बीच का एंगल सेम है, और कितना एंगल है वो भी बता देता हूं, 360/5, और ये आएगा 72 डिग्री। तो 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, यदि 72 72 हो डिग्री हो, यहां पे 60 डिग्री आएगा, 360/6, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, एक ही प्लेन में है, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर है, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, एक बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, और 60 डिग्री पे 6 फोर्सेस हैं। इसी तरह इसका मतलब यदि 20 किया जाए, 50 किया जाए, 100 किया जाए, तो n किया जाए जनरल, 360 डिग्री बाई n एंगल हो, दो फोर्सेस के बीच में 360/n हो यहाँ पर, तो यहाँ पे नेट 0 ही होता है। और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं कि 10 × 0 एंगल होने जा रहा है ना। तो ये समझने की जरूरत है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। यदि सब पे, सारे वर्टिसेस पे सेम साइन के चार्ज हो, सेम मैग्नीट्यूड के हो, तो रेगुलर पॉलीगन में कोई भी पॉलीगन हो, सेंटर पे रखा हुआ चार्ज पर प्लस हो चाहे माइनस, यहाँ पर उस पे फोर्स 0 होगा। तो कहीं और भी इस तरह की बातें मैग्नेटिज्म में, और कहीं पे सेंटर ऑफ मास, इनर्शिया, और कहीं और भी सोचा जा सकता है। फिलहाल मैं आपको अब ये भी प्रूव करने जा रहा हूँ कि ये एक ऑड वाला, अच्छा इवन को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायगोनली अपोजिट वाला कैंसिल होता हुआ दिखते हैं, इसलिए इवन तो साफ दिखता है कि 0 हो रहा है, तो भला इवन को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, केवल लिख देने की जरूरत है कि डायगोनली अपोजिट कैंसिल करके 0 हो गए। लेकिन रेगुलर पेंटागन में नहीं दिखता, रेगुलर हेप्टागन में नहीं दिखता, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में नहीं दिखता, क्योंकि ये ऑड है। एक तो ये पॉइंट है जो आपको जानना था।
अब रही बात इसको प्रूव करने की, तो मैं प्रूव कर देता हूं। देखिए ऐसे, वैसे आप याद रखिएगा कि जब n वेक्टर एक ही प्लेन में सेम एंगल पे अरेंज हो और हर के बीच में एंगल हो 360/n हो, इक्वली एंगल पे सबके बीच में एडजेसेंट वेक्टर के बीच में सेम एंगल हो, तो नेट उनका रिजल्टेंट 0 होता है। अब मैं इसी को प्रूव करने जा रहा हूं। ये देखिए, यदि इसको x माना जाए, इसको y माना जाए, तो देखो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो f है ही, दूरी से, है ना, ये तो f है ही। इसका ये देखिए ऐसे, यदि ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है, तो ये फिर से 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, 60 डिग्री। यदि अब इसको तोड़ा जाए तो इधर की तरफ आएगा f cos 60 आएगा, और इधर की तरफ आएगा f sin 60 आएगा। ठीक है, इसका भी दो कंपोनेंट आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। तो इधर की तरफ आएगा f cos 60, मतलब हो जाएगा 2f cos 60, और इधर की तरफ आएगा f sin 60। आप देखेंगे x की तरफ नेट 0 और y की तरफ देखिए जरा 2f cos 60। 2f cos 60 मतलब 2f इंटू 1/2 बराबर f आया है। तो y की तरफ ऊपर इन दोनों का नेट f आया है, और एक ऑलरेडी इसका फोर्स नीचे f था, कैंसिल हो गया है। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया, इसको कैंसिल कर दिया, और fy भी 0 आ गया, और f नेट इस तरीके से 0 आ गया। तो ये आप देखेंगे कि हर जगह इस तरह का होल्ड करता है, और ये समझने की जरूरत है कि ये सारे जगह इस तरह की बातें होती हैं, और हर रेगुलर पेंटागन में भी ये होता है। ये भी समझने की जरूरत है, हेप्टागन में होता है, पेंटागन में होता है। एक और तरीके से इसको प्रूव किया जा सकता है कि कैसे 0 होता है। हालांकि मैं यहाँ पे तो दिखा दिया कि किस तरीके से 0 होता है, लेकिन यदि रेगुलर पेंटागन में भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको सिमेट्री का यूज करवा देता हूं, ताकि आप ज्यादा चीजों को, सिमेट्री को भी समझ पाए। Q0 साइड लेंथ है, पूरी सिमेट्री है। आप हमको ये बताओ, मान लेते हैं, अच्छा ये भी डिस्कशन का पार्ट है। मान लेते हैं कि इस पे नेट फोर्स 0 नहीं है। यदि ये प्रूफ गलत हो गया तो 0 है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि मैं इस पे प्रूव कर दूं, पहले मान लेते हैं नेट फोर्स 0 नहीं है, और ये प्रूव कर दूं कि ये मानना गलत है, तो आखिर दूसरा क्या बचा? तो आंसर है कि दूसरा बचा कि 0 फोर्स है। तो चलिए प्रूव करता हूं। नेट फोर्स दुनिया में, नेट रिजल्टेंट किसी भी चीज का केवल एक होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज का नेट तो वेक्टर ही होगा, और वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसका अपना डायरेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, तो यदि ऐसा है तो एक बात करते हैं। तब मान लेते हैं कि इसका नेट इधर है, तो ये कहेगा मैं भी सिमेट्रिकल ही हूं, इधर क्यों नहीं है, इधर क्यों नहीं है, इधर क्यों नहीं है, इधर क्यों नहीं है, मतलब इधर क्यों नहीं है, इधर ही क्यों होगा। इसका मतलब आप कहेंगे इधर है, तो बाकी 4 ठो और चिल्लाने लगेंगे, कहेंगे मेरी तरफ होना चाहिए, उधर की तरफ क्यों होना चाहिए, क्योंकि पूरी सिमेट्री है। इसका मतलब नेट 5 तरफ होना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेट तो केवल एक ही तरफ होना चाहिए था, क्योंकि नेट का अपना मैग्नीट्यूड होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। दूसरा आप कह सकते हैं कि नहीं, मान लीजिए ऐसा होगा तो इसके बीचों बीच होगा, तो फिर ये कहेगा, ये चिल्लाने लगेगा, कहेगा इसके बीचों बीच क्यों नहीं, 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 क्यों नहीं इसके बीचों बीच। तो हमेशा कहेंगे नहीं, ये वाला भी कैंसिल, इससे 2 डिग्री पे होगा। तो मैं कहूंगा इससे 2 डिग्री पे क्यों नहीं, 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 है ना। तो कहने का मेरा सेंस यह है कि जब हम ये मान के चले कि इसका नॉन जीरो नेट फोर्स है, उसका कोई फोर्स नॉन जीरो है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। मैं प्रूव किया कि जब भी एक डायरेक्शन लेंगे तो 5 डायरेक्शन में सिमेट्रिकल दिखाऊंगा, जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, और आपको मजबूरी में कहना होगा कि हाँ वो भी ठीक है। यदि वो भी ठीक है तो 5 डायरेक्शन हो जाएंगे नेट फोर्स के, जो कि पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है
किसी नेट फोर्स के 5 डायरेक्शन नहीं हो सकते, और यही रीजन है कि लास्ट में आपको कहना होगा कि एफ नेट 0 है। तो एक सिमेट्री का भी यूज करके कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से n फोर्सेस इक्वली इंक्लाइंड एक ही प्लेन में इक्वल एंगल के साथ में किस तरीके से इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस रिजल्टेंट गिव्स 0 वैल्यू। तो आगे फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम बात करेंगे किस तरीके से कूलॉम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखेंगे अगले पीरियड में। थैंक यू सो मच।